एंड वेलकम टू CBL। आप सबका स्वागत है अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में। करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में पिछले 2 हफ्तों में क्या कुछ हुआ, ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। नजर डालते हैं इन 2 हफ्तों की कुछ खास साइंस एंड टेक न्यूज पर। सबसे पहले है DRDO लैब डेवलप्स बाइक बेस्ड एम्बुलेंस रक्षिता। DRDO की एक और कामयाबी, जहां पर एक बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को लॉन्च किया गया और इस रक्षिता के क्या क्या पर्पसेस है वो देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो हम देखने वाले हैं दैट इज इंडियन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव, जिनको अवार्ड दिया गया है माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे SpaceX लॉन्चेस 143 सैटेलाइट्स। इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है SpaceX ने एंड इट हैज लॉन्च्ड 143 सैटेलाइट्स, राइट। फिर देखेंगे एस्ट्रोसैट हेल्प्स स्पॉट रेयर UV ब्राइट स्टार्स इन द मैसिव कॉस्मिक डायनासोर इन द मिल्क वे। यानी कि एस्ट्रोसैट की मदद से हमारे साइंटिस्ट ने UV स्टार्स को स्पॉट किया है। ठीक, इस न्यूज़ को भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देन पद्म अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं 26 जनवरी को, उन पर भी नज़र डालेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसे किसे अवार्ड दिया गया है। ठीक जी। फिर आएगा गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल वोटर ID कार्ड्स ऑन द नेशनल वोटर्स डे। इस न्यूज को भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से, दैट इज DRDO लैब डेवलप्स बाइक बेस्ड एम्बुलेंस रक्षिता। हमारे देश के कुछ भाग बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिन्हें हम नक्सलाइट रीजन्स कहते हैं या नक्सलवादी प्रदेश जो हैं। वहाँ पर हमारे मिलिट्री की कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि एम्बुलेंस टाइम पर उन रिमोट एरियाज़ पे नहीं पहुँच पाती। या मैं ये कह लूँ कि जो हमारी 4 व्हीलर्स एम्बुलेंस हैं वो इन रिमोट एरियाज़ तक नहीं पहुँच पाती। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए DRDO लैब ने डेवलप किया है बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, और ऐसी 21 बाइक्स दी गई हैं CRPF के जवानों को, ताकि इन रिमोट एरियाज में जितने भी लोग डिप्यूटेड हैं उनकी किसी भी मेडिकल कैजुअलिटी की वजह से डेथ ना हो। ठीक है जी, टाइम पर यहाँ पर इन माओइस्ट हिट स्टेट्स में, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, वहाँ पर ये काम में लाई जा सके। ठीक, बेसिकली ये रक्षिता क्या है, ये 350cc रॉयल एनफील्ड को मॉडिफाई करके एम्बुलेंस बनाई गई है, और बनाई है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज INMAC, जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च लैब है DRDO की। और ऐसी 21 बाइक्स दी गई हैं CRPF को। बेसिकली ना सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को हेल्प करने के लिए, बल्कि हमारे इंडिया जैसा देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ट्रैफिक जैम्स है, वहाँ पर भी सिविलियंस के लिए भी सोचा जा रहा है कि इस रक्षिता को यूज़ किया जाए। रिमोट एरियाज़ में, माओइस्ट हिट एरियाज़ में, जहाँ पर आर्मी पर्सनल, CRPF पर्सनल्स डिप्यूटेड हैं, वहाँ पर यूज़ करने के साथ साथ इन्हें सिविलियंस के लिए भी यूज़ किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है इस रक्षिता की? दिस बाइक वुड हेल्प द पैरामिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम रिमोट लोकेशंस टू बी टेकन फॉर मेडिकल हेल्प सूनर। क्योंकि एक बाइक है तो किसी भी रिमोट एरिया, कुछ खराब सड़कें हैं या ओवर ट्रैफिक भी है जहां पर, वहां पर भी इन्हें यूज किया जा सकेगा। दिस बाइक एम्बुलेंस इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेज, बल्कि सिविल एप्लीकेशन के लिए भी इसे यूज किया जाएगा। The ambulance has features that are relevant and not bulky. उन फीचर्स को भी अभी डिस्कस करेंगे। It would be easier for the personnel to reach the patient and victims with ease and cost effectiveness. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ईजी बनाएगा इलाज को, उस पर्सनल तक, उस इंजर्ड पर्सनल तक पहुंचना आसान होगा, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है दिस बाइक कॉल्ड रक्षिता। इसमें वो सभी सुविधाएं दी गई हैं जो एक एम्बुलेंस में होनी चाहिए, जैसे कि इट इज फिटेड विद कस्टमाइज्ड रीसाइक्लिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट, यानी कि एक ऐसी सीट जिसे उतारा भी जा सकता है और लगाया भी वापस बाइक पे जा सकता है एज पर द नीड।
ठीक जी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और इसमें एक स्पेशल हेड इमोबिलाइजर जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ताकि सिर को झटका नहीं लगे इन केस ऑफ सीवियर कैजुअलिटीज। एंड देन देयर इज सेफ्टी हार्नेस जैकेट। It also has hand and foot straps and adjustable footrest. So recliner जैसी चेयर है जो कि उस injured person को बहुत ही support देगी और easy उसका travel बना देगा until it gets the proper medical help, hospital तक ले जाने में। ठीक। It consists of a physiological parameter measuring equipment, वो बेसिक सुविधाएं जो एक पेशेंट के सारे पैरामीटर्स को देख सके, ब्लड प्रेशर और बेसिक जो किट्स उसमें हैं वो सब भी लगाई गई हैं, विद वायरलेस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी एंड ऑटो वार्निंग सिस्टम फॉर द ड्राइवर। और साथ ही साथ सभी पैरामीटर्स देखे जा सकते हैं ऑन अ डैशबोर्ड माउंटेड LCD। ऑक्सीजन किट, एयर स्प्लिंट, बेसिक चीज़ें सभी उपलब्ध कराई गई हैं इस रक्षिता बाइक में। ठीक जी। सो ये रक्षिता बाइक एक बहुत ही वरदान साबित होगी हमारे मिलिट्री पर्सनल्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज जो हम देखने वाले हैं वो है इंडियन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तवा अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। प्रख्यात इंडियन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तवा को अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विद अदर 2 मैथमेटिशियंस। सो बेसिकली अवार्ड दिया गया है फॉर देयर capability to solve the long pending questions on Cadison-Singer problem and Ramanujan graphs। जब इस प्राइज के बारे में बात होती है तो इसके बारे में पहले हम जान लें कि क्या है माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। इट अवॉर्ड्स अ मेडल एंड $100,000 दिए जाते हैं उन लोगों को जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में कुछ नया करते हैं। सो इन 3 मैथमेटिशियंस, first Indian based Nikhil Srivastava from the University of California Berkeley and Adam Marcus from EPFL, Daniel Allen Spillman from Yale University, इन तीनों ने ये प्राइज शेयर किया गया है और इनके इस इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ इन्होंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही रूट नए टेक्निक्स को डेसिफर किया है जिससे हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट को बहुत हेल्प होगी। They have tried to develop a deep new connection between the linear algebra, geometry of polynomials and graph theory। और ये सब कुछ यूज किया जाएगा by our computer scientists to solve their problems, right? So big achievement for this Indian mathematician। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर जो है SpaceX लॉन्चेस 143 सैटेलाइट्स, ब्रेक्स वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड। 143 सैटेलाइट SpaceX ने लॉन्च किए हैं और इसने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सो बेसिकली एलन मस्क SpaceX has managed to break the world record of the most number of satellites और ये इसने 143 सैटेलाइट्स भेजे हैं थ्रू इट्स राइड शेयर प्रोग्राम, स्मॉल सैटेलाइट राइड शेयर प्रोग्राम, जिसमें इसकी खुद की 10 सैटेलाइट्स हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट और गवर्नमेंट सैटेलाइट्स भी जो हैं वो अकम्पनी हुए। सो 143 में से 10 स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है एंड द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वर ऑफ सैन फ्रांसिस्कोज Planet company which had 48 of their Super Dove models on flight, right? IC from Finland, Kepler and Umbra from US and IQPS of Japan also had their satellites as the payloads. So basically ये सब satellites carry की गई on the Falcon 9 rocket from Florida। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये हमारे इसरो के नाम था जिसने 15 Feb 2017 को लॉन्च की थी 104 सैटेलाइट्स, जिसमें हमारा अपना एक मेजर सैटेलाइट था विच वॉज कार्टोस्टैट-2 weighing 714 kg और इसके साथ थे 103 को पैसेंजर सैटेलाइट्स लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। Launched aboard PSLV C-37 in February 2017। So ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्ड अभी तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे लिए अच्छी बात ये है कि इसरो के पास ये एक्सपीरियंस है कि हम इस एक्सपीरियंस को तोड़ने में केपेबल एंड आई होप ऐसा हो। तो अभी के लिए अभी आप यही याद रखेंगे कि SpaceX ने इसरो का ये रिकॉर्ड तोड़ा है बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स, राइट।
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, एस्ट्रोसैट helps spot rare UV bright stars in a massive cosmic dinosaur in the Milky Way। हमारी गैलेक्सी में भी बहुत सारे जो हैं अलग अलग कॉस्मिक स्टार्स प्रेजेंट है जिनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। सो बेसिकली हम सैटेलाइट से पढ़ना चाहेंगे, पर सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज एस्ट्रोसैट। सो एस्ट्रोसैट इज द फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड, इंडिया की अपनी डेवलप्ड डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इसका यूनिक फीचर ये है कि ये एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ में स्टार्स को पढ़ने में केपेबल है। ठीक, इसीलिए ये एस्ट्रोसैट यूज़ किया गया हमारे साइंटिस्ट द्वारा। IIA के साइंटिस्ट ने इसे यूज़ करके ही जो हमारे यूवी स्टार्स हैं, रेयर यूवी स्टार्स को स्पॉट किया। सो एस्ट्रोसैट ऑब्जर्व्स यूनिवर्स। खास बात क्या है, इन द ऑप्टिकल अल्ट्रावायलेट लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सिर्फ एक कंस्ट्रिक्टेड वेवलेंथ में नहीं, इट कवर्स द इंफ्रा, द अल्ट्रावायलेट एंड लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरेज ऑल्सो। सो अब इस एस्ट्रोसैट की खास बात में ये भी है, दिस पेलोड कंसिस्ट द साइंटिस्ट इन्वॉल्व। पहले उन साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, द 3 लेडी साइंटिस्ट नेमली दीप्ति एस प्रभु, अन्नपूर्णी सुब्रमण्या एंड स्नेहलता साहू फ्रॉम IIA। इन्होंने कंबाइन की अपने डाटा रिट्रीव किया UVIT से। अब ये UVIT क्या है, हमने अभी एस्ट्रोसैट के बारे में पढ़ा। इसमें 5 ऐसे पेलोड्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से इन स्टार्स को, कॉस्मिक स्टार्स को पढ़ने में सक्षम है। सो इसमें UVIT दैट इज अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से जो डाटा रिट्रीव हुआ, उससे ये पता चला कि ये स्टार्स कुछ समवॉट फेंटर है फ्रॉम द अदर स्टार। सो UV स्टार्स बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉट स्टार्स हैं क्योंकि उनका कोर एक्सपोज्ड है। सो इस डाटा को क्लब किया गया along with the other datas also, and the UVIT played a major role। जो कि एस्ट्रोसैट का पेलोड है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव हुई, उससे पिक्चर्स जो मिली that showed that these hot UV bright stars were relatively cooler red giant and main sequence stars appear dim in these images। So main stars बहुत डिम हो। अब ये UV स्टार्स की इमेजेस मिलने से फ़ायदा क्या है? सो इट विल गिव एन इंसाइट इनटू द लाइफ एंड हाउ दीज स्टार्स बेसिकली डाई। सो एस्ट्रोसैट का UVIT यूज हुआ टू नो अबाउट 34 UV bright stars from the members of globular cluster। और इसी से रिलेटेड, इन स्टार से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी पढ़ी जाएंगी विच इंक्लूड देयर सरफेस टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटीज एटसेट्रा। One of these UV bright stars was found to be, खास बात, 3000 times brighter than the sun। सो पहली बार रेयर UV स्टार्स को स्पॉट किया गया हमारे इंडिजियसली बिल्ट एस्ट्रोसैट की मदद से, जिसमें UVIT लगा है। राइट, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भर होने की हम बात करते हैं इंडिया में। सो एस्ट्रोसैट हमारी आत्मनिर्भरता को दिखाता है और उसकी वजह से हमें ये UV स्टार्स पता चले। ठीक जी, अब हम चलते हैं पद्मा अवार्ड्स अनाउंस। ऑल ऑफ अस नो कि 26 जनवरी को ये अनाउंस किए जाते हैं और ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ आवर कंट्री, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। सो पद्म विभूषण इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड पद्म श्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से दिए गए इस बार 2 पद्म विभूषण, टू डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े हु इज अ वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन में उन्हें दिया गया, एंड टू श्री नरेंद्र सिंह कपनी हु इज ऑल्सो नोन एज एन अनसंग हीरो। अनसंग हीरो क्यों कहा गया इन्हें, क्योंकि ही इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स को लॉन्ग बैक डिस्कवर किया। दिस हैज बीन पोस्ट्यूमसली अवॉर्डेड। सो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका नाम अब तक इतना ज़्यादा जाना नहीं जाता, जबकि ये फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हैं। सो ये मेन पद्म विभूषण अवार्ड 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिए गए। ठीक, 1 इन मेडिसिन टू डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, अन वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट, एंड श्री नरेंद्र सिंह अपनी साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसके अलावा 10 दिए गए अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ पद्मश्री।
जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: श्री रतन लाल इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एन इंडियन बेस्ड अमेरिकन। श्री अली मनिकफन ग्रास रूट इनोवेशन के लिए कुछ बेसिक इनोवेशन जो कि जुड़ी है हमारी ग्रास रूट से, यानी कि हमारे प्रिमिटिव आइडिया से जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं उसकी कुछ डेवलपमेंट, राइट। ही इज फ्रॉम लक्षद्वीप। देन डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव मेडिसिन में ही इज फ्रॉम दिल्ली। अनदर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट फ्रॉम दिल्ली डॉक्टर JN पांडे। देन डॉक्टर कृष्ण मोहन पाठी फ्रॉम उड़ीसा। इसके अलावा 5 और साइंटिस्ट हैं: डॉक्टर धनंजय दिवाकर सागदेव फ्रॉम केरला, श्री अशोक कुमार साहू उत्तर प्रदेश, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय फ्रॉम उत्तराखंड, श्री दिलीप कुमार सिंह फ्रॉम बिहार एंड तिरुवेंगदन वीर राघवन फ्रॉम तमिलनाडु पॉस्टुमसली। सो बेसिकली इस पूरी कैटेगरी में सभी कुछ बाहर के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पॉस्टुमस भी, कई बार डुओज भी दिए जाते हैं। इन ऑल 120 से ज़्यादा अवार्ड्स नहीं दिए जाते। सो इस साल ये अनाउंस हुए। अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज पर, विच इज गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल वोटर ID कार्ड्स ऑन 25th of January 2021. So 25th of January is regarded as National Voters Day. ये कहाँ काम आएगा? अब तक क्या होता था जी, इलेक्शन आ गए हैं पर अभी तक वोटर ID कार्ड नहीं पहुंचा। सो अब वोटर ID कार्ड के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज ePIC विच इज अ सिक्योर पोर्टेबल PDF वर्जन ऑफ EPIC, यानी कि इलेक्टोरल फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड। आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको बाद में लेमिनेट करा के एज अ वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं या उसे अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। ठीक जी, तो इस हफ्ते साइंस न्यूज में यही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।